पटना में नीट छात्रा की संदिग्ध मौत के बाद 6 जनवरी को एक और छात्रा की हुई मौत ने अब ये सवाल खड़े कर दिया है कि पटना के गर्ल्स हॉस्टल में आखिर हो क्या रहा है। क्या गर्ल्स हॉस्टल बेटियों के लिए सुरक्षित है? ये सवाल इसलिए क्योंकि 6 जनवरी को हुई छात्रा की मौत के बाद उसके परिजनों ने कई तरीके की लापरवाही के आरोप लगाए हैं, जिससे न सिर्फ हॉस्टल संचालक बल्कि प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल उठने लगे। देखिए रिपोर्ट। पटना में गर्ल्स हॉस्टल कितने सुरक्षित? एक और छात्रा की मौत से उठे गंभीर सवाल। क्या गर्ल्स हॉस्टल में सुरक्षित नहीं हैं बेटियां? गर्ल्स हॉस्टल में छात्रा की मौत का आखिर जिम्मेदार कौन? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पटना में नीट छात्रा से रेप और मौत का मामला अब तक शांत भी नहीं हुआ था कि एक और नीट की छात्रा की मौत ने पटना के गर्ल्स हॉस्टल में बेटियों की सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। इस बार ये मामला पटना के गांधी मैदान थाना क्षेत्र के परफेक्ट पीजी गर्ल्स हॉस्टल का है, जहां 6 जनवरी को छात्रा की मौत हो गई। छात्रा का शव उसके कमरे से पंखे में लटका मिला। हॉस्टल प्रबंधक के अनुसार छात्रा ने आत्महत्या की है, लेकिन परिजनों ने आत्महत्या की बात को सिरे से नकारा और बेटी की हत्या का आरोप लगाया। परिजनों के अनुसार छात्रा 30 दिसंबर को औरंगाबाद अपने घर गई थी। 3 जनवरी को अपने परिवार के साथ पटना लौट आई। 4 जनवरी को छात्रा की मां ने उसे गर्ल्स हॉस्टल छोड़ा था। 6 जनवरी की सुबह छात्रा ने अपनी मां से आखिरी बार बात की थी। परिजनों ने बताया कि उनकी बेटी बहुत खुश थी और अपने भविष्य को लेकर बातचीत कर रही थी। उसके चेहरे पर थोड़ा सा भी तनाव नहीं था। ऐसे में आत्महत्या की बात सोची भी नहीं जा सकती। जो हिसाब से उसको मैं वीडियो देख रहा हूँ, फोटो देख रहा हूँ, उस हिसाब से मेरे को सुसाइड नहीं, उसको हत्या के साजिश लग रहा है। साजिश के तहत हत्या की। परिजनों का आरोप है कि उन्हें न सिर्फ छात्रा की मौत की जानकारी देरी से दी गई, बल्कि उनके हॉस्टल पहुंचने से पहले ही उसके शव को वहां से पीएमसीएच ले जाया गया। छात्रा के पिता ने बताया कि 6 जनवरी को 11:30 से 12 बजे के बीच छात्रा की मौत हुई। परिजनों को दोपहर 1 बजे मौत की जानकारी दी गई। बिना परिजनों के पहुंचे शव को पीएमसीएच भेजा गया। पीएमसीएच में घंटों तक परिजनों को शव नहीं दिखाया गया। मृतका के पिता ने गांधी मैदान थाने में एफआईआर दर्ज करवा दी, जिसमें पूर्णिया के मुजाहिद रेजा और पश्चिम बंगाल के मुकर्रम रेजा का नाम है। हॉस्टल संचालक विशाल अग्रवाल और रंजीत मिश्रा का नाम एफआईआर में शामिल है। साथ ही हॉस्टल वार्डन खुशबू कुमारी सहित अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। परिजनों का कहना है कि उनकी बेटी ने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि उसकी हत्या हुई है। वहाँ से मेरे को ये बताना है कि जिस हॉस्टल में, गर्ल्स हॉस्टल में जेंट्स को अलाउ नहीं है, जो खुद की बच्ची के पिता को अलाउ नहीं है अंदर हॉस्टल में, तो उसमें 2 लड़का को आप कैसे अलाउ दे दीजिएगा अंदर जाने के लिए? छात्रा की मां ने बताया कि उनकी बेटी के चेहरे और गर्दन पर चोट के निशान हैं। अब पता नहीं उसके साथ क्या साजिश किया, गला दबा दिया कि क्या कर दिया। मेरे बच्ची के हाथ में पूरा खरोच आया है, इसमें पूरा खरोच आया है, यहाँ पे पूरा काला काला पूरा दाग पड़ गया है। पुलिस ने एफआईआर में दर्ज दोनों मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार कर लिया और इस मामले की जांच में जुटी है। लेकिन इस मौत ने एक बार फिर कई संगीन सवाल खड़े कर दिए। परिजनों को मौत की जानकारी आखिर देरी से क्यों दी गई? बिना परिजनों के पहुंचे शव को आखिर क्यों हटाया गया? अस्पताल में परिजनों को शव दिखाने में देरी क्यों हुई? और परिजन जो सबसे बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि गर्ल्स हॉस्टल के कमरे में 2 लड़के आखिर कैसे पहुंच गए? छात्रा के परिजनों के ये सवाल न सिर्फ हॉस्टल की सुरक्षा पर सवाल खड़े करते हैं, बल्कि प्रशासन की कार्यशैली को भी कटघरे में खड़े करते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और औरंगाबाद से संजय सिन्हा की रिपोर्ट। पटना के निजी गर्ल्स हॉस्टल में हुई घटना के बाद छात्राओं की सुरक्षा को लेकर सवाल अब उठने शुरू हो चुके हैं। पूर्णिया में 25 से अधिक पीजी गर्ल्स हॉस्टल हैं, जिनमें व्यवस्थाओं में अंतर है। सर्वोदय नगर स्थित ज्ञान गुरु गर्ल्स हॉस्टल में 15 छात्राएं पढ़ाई कर रही हैं। यहाँ पर जो हॉस्टल संचालिका है अंबुराज ने यह बताया है कि यहाँ पर 2 महिला गार्ड और हर जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सुरक्षा और सुविधाएं बेहतर है। निजी पीजी गर्ल्स हॉस्टल में नीट की छात्रा के साथ दुष्कर्म और हत्या के बाद
अभी मैं मौजूद हूँ पूर्णिया के एक पीजी गर्ल्स हॉस्टल में और यहाँ पर कई छात्राएं हैं जो इस गर्ल्स हॉस्टल में हैं। आप लोग इसी हॉस्टल में रहती हैं? जी, क्या करती हैं? मैं सीजल की तैयारी कर रही हूँ। तो किस तरह की व्यवस्था है हॉस्टल में? बाकी सब बढ़िया है, सिक्योरिटी से लेकर हर एक चीज़। सिक्योरिटी में क्या व्यवस्था है? जो मतलब रूल है गार्डिंग के लिए, केयर के लिए सारी, और खाना पीना वो सब बेस्ट है। सब पीजी हॉस्टल है ये? या कौन सा हॉस्टल है ये? ज्ञान गुरुकुल गर्ल्स हॉस्टल। तो कैसी व्यवस्था है यहाँ? अच्छी है, सब कुछ अच्छा है यहाँ पे। अभी जो घटना हुई है पटना में आप लोगों को पता होगा, तो उसके बाद क्या चाहती है आप लोग, किस तरह की व्यवस्था होना चाहिए गर्ल्स? नहीं, यहाँ तो वैसे सब कुछ ठीक है पहले से ही, और अभी यही है कि ठीक ही रहेगा सब कुछ। और अन्य जगह के लिए क्या चाहती हैं, या सरकार से क्या चाहती है? सरकार से यही कि जहाँ पे सिक्योरिटी ये सब की कमी है तो वहाँ पे उसे प्रोवाइड किया जाए। सब ये सब मेरी बच्ची जो है ये नहीं कि 6 महीना के बाद, अभी 14-15 को लड़की है। और क्या क्या व्यवस्था है यहाँ पर? सब खाने पीने का, रहने का, अपना बेड बिछावन सारा चीज़ व्यवस्था देते हैं। बिल्कुल। तो पूर्णिया में लगभग 25 से 30 गर्ल्स और पीजी हॉस्टल है। कई जगह तो अच्छी व्यवस्था है, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी है कि जहाँ पर की व्यवस्था सही नहीं है। ऐसे में प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए, ताकि ये लड़कियों की सुरक्षा का सवाल है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। पटना में नीट छात्रा की मौत के बाद बिहार के दूसरे शहरों में भी चलने वाले गर्ल्स हॉस्टल की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। भागलपुर में भी 2000 से ज्यादा गर्ल्स हॉस्टल हैं। कई लोगों ने अपने घर को भी हॉस्टल बना दिया है। ऐसे में हजारों छात्राओं की सुरक्षा को लेकर जब न्यूज़ 18 ने पड़ताल किया तो गर्ल्स हॉस्टल में मिलने वाली सुविधाएं और सुरक्षा व्यवस्था से तो छात्राएं खुश नजर आईं, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि सड़कों पर निकलने पर कई बार लोग कमेंट करते हैं जिससे वो असहज होती हैं। वहीं पटना की घटना के बाद में हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं के माता पिता भी काफी चिंतित हैं। तो ऐसे में भागलपुर में हॉस्टल चलाने वाले संचालक नियमों का कितना पालन करते हैं, देखिए संवाददाता आशीष रंजन की इस रिपोर्ट में। प्रशासन का कमी है यहाँ पे, मतलब और लॉज में तो काफी सुरक्षित है, सब कुछ है, सीसीटीवी कैमरा है, कहीं जाते हैं तो मेंशन करके जाना पड़ता है, डायरी आते हैं तो उसके बाद वो भी मेंशन करना पड़ता है कि कितने बजे आए हम लोग। 6 साढ़े 6 बजे तक यहाँ का गेट वेट भी बंद हो जाता है, तो उसी शाम में हम लोग आ जाते हैं सब कोई। तो बाहर में हम लोग का एक होना चाहिए कि हर जगह पुलिस वगैरह ये वो सब होना चाहिए हम लोग को देखने के लिए। महिला पुलिस का, हाँ, लॉज में हम लोग बहुत अच्छे से रहते हैं। कोई गलत नहीं, कोई गलत वो नहीं होता है, किसी और का आना जाना यहाँ पे नहीं होता है। नहीं। पटना में नीट की छात्रा के साथ जिस तरह से हैवानियत की घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया है, उसके बाद आज हम भागलपुर के सुंदरवती महिला कॉलेज एरिया में जो है, यहाँ पर जो है सैकड़ों की संख्या में जो है महिला लॉज है और उसमें किस तरह से छात्राएं रह रही हैं इसकी पड़ताल हम लोगों ने की है। वहीं यहाँ पर जो लॉज में जो है सीसीटीवी की व्यवस्था है और जो छात्राएं रहती हैं उनके एंट्री टाइम और आउट टाइम को जो है नोट किया जाता है। वहीं छात्राओं का कहना है कि लॉज में तो कहीं कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जब आने जाने में जब अगर शाम हो जाती है तो उन्हें डर लगता है। वहीं कई छात्राओं ने बताया है कि उनके घर वाले जो पटना में घटना हुई है उसके बाद वो लोग काफी परेशान हैं, लेकिन सबसे ज्यादा डर छात्राओं को जो है इलाके में निकलने से होता है। कई बार छात्राओं के साथ जो है असामाजिक तत्व जो है इस तरह के वो प्रवृत्तियां भी करते हैं, जिसको लेकर छात्राएं लगातार मांग करती हैं कि इलाके में गश्ती बढ़ाई जाए और महिला पुलिस की सुरक्षा यहाँ पर दी जाए, लेकिन अभी तक ये संभव नहीं हो पाया है। अभया ब्रिगेड जो है वो गश्ती तो जरूर करती है, लेकिन इस तरह की घटनाएं भी इस इलाके में देखी जाती है। पटना में हुई घटना के बाद जो है सरकार इस पर कोई नियम बनाती है या नहीं। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर।